कितना सहज है ना ये करना। बस मन को सोचना सिखाना है कि सही सोच कौन सी होती है। मन को एक बच्चे की तरह देखें। एक बच्चे को 2 बार, 4 बार, 10 बार रिपीट करके सिखाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक बच्चे को एक बार बोलो और वो सीख जाता है कैसे बोलना है। लेकिन एक 3-4 साल का बच्चा 2-3 भाषाएं सीख जाता है। भाषा इज अ कंप्लीट वोकैबुलरी, एक कंप्लीट वोकैबुलरी कि एक दुनिया से रिलेटेड हर बात वो बोलना सीख जाता है। एक 3-4 साल का बच्चा, और वो भी एक भाषा नहीं, 2-3 भाषाएं सीख जाता है। अगर एक बच्चा 2-3 भाषाएं सीख सकता है, तो क्या हम सही सोचने और सही बोलने की भाषा नहीं सीख सकते? क्या भाषा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी यही होती है? भाषा होती है हमारी सोचने की भाषा कैसी है। हम किस भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारी बोलने की भाषा कौन सी होती है, हमारे शब्द कैसे होते हैं। तो क्या हम अपने आप को ये भाषा नहीं सिखा सकते? और अगर एक बच्चा सीख सकता है, तो हमारे लिए सीखना तो कितना सहज है। लेकिन बच्चे को कैसे सिखाते हैं? जब भी वो गलत बोलता है, हम उसको रुक कर रिपीट करवाते हैं। फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं, फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं। और कुछ दिनों में वो सही बोलना, सही प्रोनाउंस करना सीख जाता है। और जब तक वो सीखता नहीं, हम उस पे गिव अप नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि चलो छोड़ दो ना, नहीं बोलता ठीक से, कोई बात नहीं। क्यों गिव अप नहीं करते? क्योंकि हमें पता है, अगर वो बच्चा आज उस शब्द को सही तरह से नहीं बोलेगा, उस शब्द को सही तरह से उच्चारण नहीं करेगा, प्रोनाउंस नहीं करेगा, तो वो शायद जीवन भर उसको गलत तरह से ही बोलता रहेगा। तो ताकि वो ऐसी गलती ना करे, हम उस पर मेहनत करते हैं। इसी तरह हम अगर सही तरह से नहीं सोचेंगे या बोलेंगे, तो शायद हम जीवन भर यही कहते रहेंगे कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, हर्ट इज नॉर्मल, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। ये एक गलत भाषा है। दिस इज अ रॉन्ग वोकैबुलरी। ये हमारे निज संस्कार हैं, और इसके लिए हमने कहना शुरू कर दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आज से अपने आप को सही सोचना सिखाते हैं। जैसे ही मन कहे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, उसी क्षण इस मन रूपी बच्चे को रुक कर सिखाना है कि बच्चे, चाहिए नहीं, ये हमारी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। मन इतनी जल्दी मानता नहीं, कहता है नहीं, टेंशन मेरी नेचर है, गुस्सा मेरा स्वभाव है। फिर हम उसके साथ बात करते हैं और हम कहते हैं नहीं, ये नेचर नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये नेचर नहीं है? नेचर वो होती है जो कंफर्टेबल फील होती है। जो कंफर्टेबल फील ना हो, वो हमारा स्वभाव, वो हमारी नेचर नहीं है। तो जैसे हमने मेडिटेशन में उन संकल्पों को दोहराया, अर्थात हमने यहाँ की कोडिंग चेंज की, अर्थात हमने मन रूपी बच्चे को सही सोचना सिखाया, तो हर रोज सुबह इन संकल्पों को दोहराएंगे, मेडिटेशन में ये चिंतन करेंगे, मन को याद दिलाएंगे, आत्मा वो स्मृति को जागृत करेगी कि मेरा निज संस्कार है कौन सा। और फिर हम उसको विजुअलाइज करेंगे कि मुझे सारा दिन शांति, प्यार, स्थिरता के साथ कैसे रहना है। इसका दृश्य यहाँ देखेंगे, तो वो कोडिंग होते जाएगी। और सारा दिन में ध्यान रखना, मन जैसे ही कहे ये तो होना ही था, ऐसा तो फील होना ही था, रुके, एक क्षण अपने मन के साथ बैठे और इसको रिपीट कराएं। नहीं, फिर से बोलो, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। शांति मेरा संस्कार है, प्यार मेरा संस्कार है। मन कहेगा लेकिन उसने ऐसा किया, मन को कहना हाँ, वो उसका संस्कार है, वो भी अभी का। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? सम्मान से बात करना,
सामने वाले के दर्द को, गलती को समझना, उसको राय देना, डिसिप्लिन करना, लेकिन सम्मान से करना, डिग्निटी से करना। इसके साथ थोड़ी देर बैठिए, इसको समझाइए। जब औरों को समझा सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं, औरों के संस्कारों को, आदतों को भी बदल सकते हैं, तो अपने लिए करना ये कितना सहज होगा। इट इज सो इजी, सो नॉर्मल। ऑल दैट वी हैव टू डू इज स्पेंड अ लिटिल टाइम विद आवरसेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताइए।